हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉर्क एजुकेशन हब, क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आज के सेशन में हम सिलॉजिज्म सीखेंगे। सिलॉजिज्म, ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कुछ क्वेश्चंस में, सिलॉजिज्म में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं, और हमें देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है एज पर द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सिलॉजिज्म क्या है? सिलॉजिज्म में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक हमें देखना होता है कि कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, ठीक है, और हम फिर उस कंक्लूजन को अपना आंसर यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वो हम सारा देखेंगे। स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, स्टेटमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टेटमेंट्स यहाँ पे होते हैं दो किस्म के, ठीक है, दो टाइप्स के। वन इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, और वन इज़ पर्टिकुलर। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, इसमें भी यूनिवर्सल में भी और पर्टिकुलर में भी यहाँ पे दो सब टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर में भी एक क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, इतना। अब ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ऑल बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा ऑल बॉयज़, मैंने पूरे यूनिवर्स के बॉयज़ के मुतालिक यहाँ पे बात की, तो ये किस में आएगा, यूनिवर्सल में आएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कहा, ऑल बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा, मैंने यहाँ पे मैं कहने इतनी तारीफ हुई, ऑल बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, तो ये किस में आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, ऑल बॉयज़ आर नॉट स्ट्रॉन्ग, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, सम, ऑल से आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं कह सकता हूँ सम बॉयज़ आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ पर्टिकुलर बॉयज़ की यहाँ पे बात की, तो ये किस में आएगा, पर्टिकुलर में आएगा, है ना। तो ये किस में आएगा, पर्टिकुलर में आएगा। और मैंने क्या कहा, आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने नेगेटिव वे में इस बात को कहा। मैं ऐसे भी कह सकता था इसी सेम बात को कि सम बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, है ना। सम बॉयज़ आर नॉट स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो, सम में बी स्ट्रॉन्ग। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, अगर मैंने इसको ऐसे कहा होता तो मैं कहता कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैंने पॉजिटिव वे में अपनी बात को रखा है यहाँ पे, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, ऑल बॉयज़ आर नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना, मैंने यहाँ पे नेगेटिव वे में बात की, तो ये आएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप नो, नॉट, नीदर, है ना, ऐसा कुछ देखेंगे तो ये किस में आएगा, ये सारा आएगा नेगेटिव में, ठीक है। चलिए आगे। अब ये जो सम, नॉट, ऑल, ये जो हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे एक क्वेश्चन को पढ़ के एक बहुत ही तेज़ वे में यहाँ पे, बहुत ही फास्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी हमें क्या करना है, दिखाना है। कैसे हम दिखा सकते हैं, या तो मैं कहूँगा कि ऑल ए जो हैं, सपोज ये ए है, ये सारे ए किस में हैं, बी में हैं, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। या तो मैं कहूँगा कि ऐसे ये ए जो है सारे, ये सारे क्या हैं, बी हैं, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ ऑल ए आर बी, या मैं ऐसे कह सकता हूँ। दो तरीके हैं मुझे यहाँ पे दिखाने के लिए कि ऑल ए आर बी, ए और बी कुछ भी हो सकता है, ऑल कैट और डॉग्स, ऑल डॉग और रैबिट्स, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। और आप सिलॉजिज्म में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा दिया होता है कि ऑल डॉग्स आर पैरट, है ना, ऑल डॉग्स आर पैरट दिया होगा कहीं पे, तो ये भी सोचनी, ये सर ये क्या बात है, ऑल डॉग्स आर पैरट कैसे हो सकता है सर, ये तो गलत है। नहीं, सिलॉजिज्म में हमें मीनिंग नहीं निकालना है, हमें नहीं देखना है कि ये क्या ठीक कि नहीं गलत, जो दिया है वो दिया है, ट्रीट इट एज अ वर्ड, हमें नहीं पता है इसका मीनिंग क्या है, हमें जस्ट इसको ट्रीट करना है कि ये कुछ एक वर्ड है, ठीक है। अब अगर दिया है रिप्रेजेंटेशन नो ए आर बी,
तो मैं कैसे दिखाऊं, मैं ए को एक साइड से दिखाऊंगा, ठीक है, और बी को अलग दिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी ए और बी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं इनको ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ, या मैं इनको ऐसे मिला के फिर क्रॉस कर सकता हूँ कि ये कभी आपस में नहीं मिल सकते, है ना। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड आता है यहाँ पे हमारा, ये था सेकंड, अब थर्ड आता है सम ए और बी, सम ए आर बी, ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पे सम ए आर बी। तो सम को हम कैसे दिखाएं, देखिए सम को हम कैसे दिखाते हैं। अगर मैंने सपोज इसको ए दिखाया, ठीक है, और मुझे दिखाना है कि सम ए आर बी, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये जो ये वाले ए हैं ये बी बी हैं, सम ए आर बी। या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ सम, ये जो सारे ए हैं इनमें से कुछ ए बी बी हैं, सम ए आर बी, है ना। ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ। तो मतलब दो वेज, दो तरीके हैं यहाँ पे मुझे सम ए आर बी को दिखाने के लिए, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। थर्ड पे चलिए, थर्ड अगर हम देखें सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब अगर मुझे दिखाना है कि कुछ ए बी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर ये ए है और ये बी है, तो मैं बोलूँगा कि जो खाली इतने ए हैं बस यही बी हैं, ये जो बाकी के यहाँ से बचते हैं ये वाले, ये कभी बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं हैं। या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, सम ए आर नॉट बी, ये जो ए हैं इसमें से बी कुछ ही हैं, थोड़े थोड़े बहुत इसमें से ए बी हैं, ये जो बाकी यहाँ पे बचते हैं ये वाले, ये बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसने कहा है सम ए आर नॉट बी। या तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मैं बोलूँगा ये ए है और ये बी है, सम ए मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सम ए आर नॉट बी, ये बी नहीं हो सकते। मुझे नहीं पता है बाकी हैं कि नहीं, मगर यमसन यम एच ये बी कभी नहीं हो सकते, ठीक है। कैसे कैसे दिखा सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा कि कुछ ए बी हैं यहाँ पे, और जो बाकी बचते हैं वो वाले ए बी नहीं हैं, ठीक है। या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। मैं बोलूँगा ये जो सारे यहाँ पे ए हैं इसमें से कुछ ही बी हैं, ये जो बाकी बच रहे हैं यहाँ पे ये सब ये बी नहीं हो सकते, तभी तो ये ट्रू हो जाएगा ना, सम ए आर नॉट बी। या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, क्या, मैं बोलूँगा कि सम ए आर नॉट बी, ये जो ये वाले ए हैं ये बी हो ही नहीं सकते। मुझे नहीं पता है कि ये जो यहाँ से बाकी बच रहे हैं इनका क्या हाल होगा, यम छा बी कि ना, बट ये जो ये वाले ए हैं ये भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप, फोर्थ टाइप, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अगर ऐसे दिया है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ए हैं इसमें से कुछ ही बी हैं, ठीक है। ये जो इसमें से ये वाले हैं ओनली अ फ्यू, ये क्या है यहाँ पे बी है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि ओनली अ फ्यू अगर हैं तो बाकी जो बच रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बी कभी नहीं होंगे, ठीक है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। या तो मैं कह सकता हूँ ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये अगर ए है इसमें से कुछ ही ए हैं जो कि बी हैं, बाकी कभी नहीं हो सकते। ओनली अ फ्यू, बस इतने वाले ए जो हैं वो बी हैं, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत यहाँ पे साबित नहीं होना चाहिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फिफ्थ टाइप आता है ओनली ए आर बी, ठीक है। ओनली ए आर बी, खाली जो ए हैं वही बी है, बाकी बी कोई नहीं हो सकता। मतलब ओनली ए आर बी मतलब क्या को, ओनली ए आर बी मतलब अगर ये ए है तो यही बी हो सकता है, खाली ए बी हो सकता है, ठीक है। ओनली ए आर बी, है ना, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये जो ए है इसमें से कुछ हिस्सा बी है, बट वो वाला हिस्सा खाली ए होगा और वो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर कंक्लूजन होगा कैन बी बी सी, ठीक है, अगर इसमें आपको आएगा कोई कंक्लूजन कैन बी बी सी, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंक्लूजन गलत है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो खाली ए है, बी सी या डी या ई या एफ
कुछ भी नहीं हो सकता ए के बगैर, ठीक है। या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया करो, ऑल बी आर ए, और इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको ये दिमाग में रहेगा कि बी ए के बगैर यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बेसिक्स था कुछ सिलॉजिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे सिलॉजिज्म के बेसिस पे, तो हम उनको यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।